श्री भागवत भगवान की है, आवाज बढ़ाओ, आरते पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथ के पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम गगे हरि ध्यान गगे, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम गगे हरि ध्यान गगे, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से गए तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, कराने वाला। ये सुख करनी गह दुख हरनी, दुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी गे दुख हरनी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से गए तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद कौन, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद कौन, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से गए तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से गए तारती, पापियों को पाप से गए तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुलकाले काले, गवाल माला जगदीश्वराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताधिवन्दनम्, आरारोग्यात्माभिवन्दनम्। करारविन्देन पदारविन्दम्, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बर्हापीडं नटवर्बपुः, कर्णयोः कर्णिकारम्, बिभ्रद्वासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया, ओरयन् गो
वृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दानि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद पंकज परे नाशय विघ्ने वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए हम सभी भक्तगण श्रोतागण पंचम दिवस की यह भुवन पावन दिव्य गाथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तेरी बाकी यादाने ओ सावरे, ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना। तेरी बाकी यादाने ओ सावरे, तेरी बाकी अदाने ओ सावरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी अदा, तेरा
मुझे तेरा दीवाना बना दिया। जय हो। काम है तेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। एक नजर का सवाल है, तेरे एक नजर का सवाल है, तेरे रूप का ये कमाल है, तेरे रूप का ये कमाल है। तूने हमें दीवाना बनाया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाएं ओ सांवरे, 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 ओ तेरी बाकी अदाएं ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाएं ओ सांवरे, तेरी बाकी अदाएं ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाएं ओ सांवरे, तेरी टेढ़ी अदाएं ओ सांवरे। तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना बना दिया। तूने हमें दीवाना बना। श्री राधे। जय हो बलिहारी। टेढ़े टपारे कटारे सुकृते के मांगे के पागे की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे मुस्कान सुधीरे बिहार की जय जय। जय शिवानी सुधीरे बिहारी की जय। मुस्कान सुधीरे बिहार की जय जय। मुस्कान सुधीरे बिहारी की जय जय। टेढ़े टपारे कटारे सुकृत के मांगे की पागे की धारी की जय जय। कुंडल
बांके बिहारी की जय जय बोलो बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय बोलो बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय बोलो बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय 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 बोलो श्री बांके बिहारी की जय बोलो जय बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय बोलो बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय तेरी बांकी अदाने ओ सांवरे 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 मुझे तेरा दीवाना बना दिया 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 मुझे तेरा दीवाना बना लिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया 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 तेरी बाकी अदाने ओ सावरे तेरी टेढ़ी अदाने ओ सावरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया 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 जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय जय 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 नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी बाकी अदाने ओ सावरे तेरी बाकी अदाने ओ सावरे तेरी बाकी अदाने ओ सावरे तूने दीवाना बना दिया तूने हमें दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना मुझे तेरा दीवाना बना दिया 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 कौन कौन ठाकुर जी के दीवाने हैं हाथ ऊपर करके बताओ सभी एक आध भी नहीं छूट रहे हैं तो प्रेम से कहो तेरी बाकी अदाने तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना प्रीतम हम तुम एक हैं कहन सुनन में दुई
प्रीतम हम तुम एक हैं, कहने सुनन में दुई, जो मन से मन को तौलिए, तो दामन कबहू न हो, तो दामन कबहू न हो। ईश्वर और जीव ये दोनों शाश्वत सखा हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तुम कौन हो? बोलो। हु आर यू? कौन? आप कौन हो? नहीं पता? वृंदावन, हरिद्वार, काशी, बनारस, चारों धाम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदार सब कर लिए, पता ही नहीं कौन हो। कौन हो आप? इंग्लिश का एक शब्द है ना, हुज यू। अपना कौन है? ईश्वर के विचार करो, क्या ये शरीर मैं हूं? तो पता ठिकाना कहां का है तुम्हारा? कोई आपसे पूछे कहां रहते हो तुम, क्या जवाब दोगे? कहां रहते हो? अंगुल में तो आपका शरीर रहता है, आप कहां रहते हो? आपका पता क्या है? आपके शरीर से मिलने का पता अंगुल है। आपका पता, अपना पता बताओ। एक बार स्वामी रामकृष्ण तीर्थ जी के पास एक सेठ जी गए। उन सेठ जी ने कहा, महाराज हमने सुना है कि आपको काली मैया का साक्षात दर्शन होता है। रामकृष्ण ने कहा, बात सही है। बोले काम करना, इस बार जब आपसे मिलने के लिए काली माता आवे ना, तो उनको मेरे पास भेज देना। आपसे मिलने के लिए जब काली माता आवे तो उनको मेरे पास भेज देना। स्वामी जी ने कहा, ठीक है भेज दूंगा, अपना पता बता दो। भेजना कहाँ? तो उसने कहा, मेरा ये फलाना एड्रेस यहाँ पे भेज देना। बोले ये तो तुम्हारे घर का पता है, मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूं। तो फिर वो दुकान का पता देने लग गया। बोलिए तो दुकान का पता है, मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूं। फिर मोहल्ले का नाम बताया। बोलिए तो मोहल्ले का पता है, तुम्हारा पता पूछ रहा हूं। तो फिर कहने लगा, ये मैं हूं। तो वो जिस शरीर पर, जिस अंग पर हाथ रखता, उस अंग का नाम बताकर कहते, ये तो आंख है, मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूं। ये नाक है, ये हृदय है, ये उंगली है, मैं तुम्हारा पता पूछ रहा हूं। अब तो वो चरणों में गिर गया, महाराज इसका मतलब मुझे अब तक अपना पता ही नहीं मालूम था, मैं अपना पता जानता ही नहीं था अब तक। तो मेरा पता क्या है, आप ही बता दो। बोले जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारा पता क्या है, तुम कौन हो, उस दिन काली मां को भेजना नहीं पड़ेगा। काली मां अपने आप दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता चला तो मेरा पता नहीं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीव और ईश्वर दोनों महाराज शाश्वत सखा हैं। भगवान श्री योगेश्वर ने, ईश्वर ने कहा उस शाश्वत सखा जीव से, चलो दोनों खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? बोले छुपम छुपाई। लुका छिपी कभी खेली है? किसने किसने खेला? कुर्सी वाले आप लोग नहीं खेलते हो क्या बचपन में? बचपन में तो खेला होगा कभी।
वो खेल कैसे खेला जाता, बड़ा गजब का खेल है ये। कैसे खेलते हैं? लुका छिपी। छुपना और ढूंढना इस खेल का मुख्य कार्य है। भगवान कहते हैं चलो पहले तुम छिपो, मैं खोजूंगा। 84 लाख योनियां होती हैं। भगवान प्रत्येक जीवों को उसके कर्म के हिसाब से ढूंढ ढूंढ करके उसको उस योनि में देते हैं। 84 लाख योनियां, और ऐसी ऐसी योनियां जिसमें महाराज कई जीव तो ऐसे हैं जो तुरंत जन्म लेते और तुरंत मर जाते हैं, लेकिन भगवान ने सबको अलग अलग योनि दी है, अलग अलग जीवन में भेजा। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें खोज लिया, तुम्हारे लायक तुम्हारा कार्य भी दे दिया, अब मैं छिपता हूं, तुम खोजो। और जैसे ही ईश्वर ने कहा मैं छिपू तुम खोजो, महाराज यह मानव देह पाकर जीव अभिमानी हो जाता है और सब भूल जाता है। वो भूल ही जाता है कि हम यहाँ पे ठाकुर जी के रंगमंच में आए हुए हैं। वो इसी संसार को सच समझ लेता है। उसे लगता है ये जो कुछ भी है ये सब सचमुच का है। हाँ, ये बच्चे मेरे हैं, ये पड़ोसी के हैं, ये मकान मेरा है, ये पड़ोसी का है, ये गाड़ी मेरी है, ये बगल वाले की है। ऐसा महाराज उसने तेरा मेरा के चक्कर में खुद को घुमाया, खुद को नचाया कि महाराज वह ईश्वर को भूल ही जाता है। ठाकुर जी ऊपर से देख देख के मुस्कुरा रहे होते हैं कि देखो, सोचा था ये बड़ा अच्छा मित्र है मेरा, बड़ा अच्छा अभिनय करेगा, लेकिन इस अभिनय में ऐसा ये खो गया कि मुझे ही भूल गया। और महाराज वह मनुष्य इन 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जब तक आप महाराज सत्य को पहचानोगे नहीं, तब तक इस भूल भुलैया के खेल में घूमते रहोगे। घूंघट के पट खोल तो ही पिय मिलेंगे, कबीरदास जी कहते हैं। इसी प्रकार से महाराज एक बार ये मन के हृदय के पर्दे को जरा हटाओ अहम से, अहंकार से, तो महाराज भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए। श्री व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। बुद्धिमान व्यक्ति का वही लक्षण है जो सही समय पर ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगा ले। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। भागवत कथा हमें यही शिक्षा देती है। भागवत से हमें यही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और आज की कथा तो बड़ी ही सुंदर है। कल आप सबने कथा सुनी थी ना? कल क्या हुई थी अपनी कथा में? जोर से बोलो। कल बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव हुआ था। बड़े धूमधाम से बौद्ध वालों ने जन्मोत्सव मनाया ठाकुर जी का। आज क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलो। भंडारा। आज ठाकुर जी के बाल लीलाओं का दर्शन होगा। कई लोगों को महाराज लीला की भी जगह 56 भोग की याद आ रही है। खाने में पहले महाराज ध्यान जाता है। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। व्यास जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी का जब प्राकट्य उत्सव हुआ, नंद जी को सूचना मिली कि मेरे घर में छोरा है। और जो 75 वर्ष के बाबा ने सुनी
कि मेरे घर में बुढ़ापे में लाला भयो है कि महाराज 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के बालक की तरह उछल पड़े। खूब आनंदित हुए, मस्त हो गए महाराज बाबा। जमुना जी में जाए कि 108 डुबकी लगाई, हरि शरणम को जाप कियो, बड़े आनंद में भर गए बाबा। आनंद में भर करके महाराज सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्रों से अलंकृत होकर सुसज्जित हुए, सुंदर पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका डारो, घोटो तक काजर लगायो, सबरे माथन पे चंदन लगायो, मूछन पे ताव दियो। अब बोले लयोरी छोरा दर्पण, बोले कैसे दिखूं? बोले बाबा आज तो बिल्कुल दूल्हे जैसो दिख रहे हो। भैया आज लाला को जन्म भयो है, आज ना सजेंगे तो कब सजेंगे? खूब आनंदित हुए महाराज। सब ब्राह्मणन के पास गए, महाराज आप सबन के आशीर्वाद से बुढ़ापे में छोरा है गए। पंडित जी बोले एक काम करो, पहले स्वस्ति वाचन मंगल पाठ हो जाए, उसके पश्चात तुम लाला को मुख देखवे को जाओ। बिठा लिया अनुष्ठान में, कहा बाबा स्नान कराओ। बाबा ने उठा के दूध चढ़ा दिया। ए बाबा हम दूध की नाय बोले, हम तो जल की कहें। अच्छा महाराज मैं क्षमा करियो। फिर गई बाबा चंदन लगाओ। बाबा ने उठा के रोल हल्दी चढ़ा दिया। बाबा हम रोली की बोले, हल्दी की ना कहें। महाराज मैं क्षमा करियो। फिर हल्दी की जगह रोली चढ़ाया। फिर कहा बाबा चावल अक्षत चढ़ाओ। बाबा ने उठा के शक्कर चीनी चढ़ा दिया। अब तो ब्राह्मण देवता नाराज है गए, बाबा यह समय तेरो ध्यान किधर है? हम बोले कछु और तेरे हाथ में जो आवे तू चढ़ा देवे। बाबा बोले महाराज मैं क्षमा करो, या समय तो मेरो पूरो को पूरो ध्यान मेरो लाला के ऊपर चले गए। मैंने वाको अब तक मुहड़ो ना देखो। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गया। अच्छा यह बात है, प्रसन्न होकर के कहा चलो आप संकल्प कर दो और आपके बदले पूजा हम सब ब्राह्मण मिलके कर लेंगे। नंद जी प्रसन्न हो गए और तुरंत महाराज आनंदित होकर के पुलकित होकर के महाराज 2 लाख गौवन को दान को संकल्प ले लिया। बड़े प्रेम से संकल्प करते हैं। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तेलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात्विकं बाबरावृता। 7 तिल के पहाड़ स्वर्ण मंडित करके दिए। 2 लाख गौवन को महाराज जामे चांदी के खुर, सोने की सींग से बढ़िया मढ़ कर की और गौ माता का दान। ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। वाचयित्वा स्वस्तयनम जाति कर्मा मादश्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। सब बड़े पुलकित हो गए। अब जब ब्रज की गोपियन को पतो चलो तो वह सब भी 16 प्रकार के श्रृंगार करके आई हुई हैं। आहा गोप्यः सुमिष्टिमणि कुंडल निष्क कंठस् चित्रांबराः पथशिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतेर्विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने श्रृंगार किया। सब 16 प्रकार के श्रृंगार करके आई हैं। सुंदर 84 गज की लहंगा पहनी है, सुंदर सी फरिया ओढ़ी है। सबने 16 प्रकार के श्रृंगार किए हैं। और मैया के पास अगर कान में जोर से बोलती मैया बधाई हो, मैया कहती है बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और सब महाराज वहां नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। कोई अबीर लुटा रहा है, कोई माखन मिश्री लुटा रहा है, और जो पाता है वो भी लुटा देता है।
व्यास जी कहते हैं ब्रज की गोपियां कृष्ण को गोद में उठाकर प्रेम से कहती हैं, मैंने रटना लगाई रे ओ कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई रे कन्हैया तेरे नाम। गाओगे? गाए हम? मस्ती के साथ बोलो। कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम के गोपाला तेरे नाम के। मैंने मेहंदी हो, मैंने मेहंदी ओ मैंने लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने दुनिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने दिया सजाए रे कृष्ण नाम की। जय हो श्री राधे।
कंगन में श्याम मेरे चोरी में श्याम मेरे कंगन में श्याम मेरे चूड़न में श्याम मैंने बिंदिया सजाई रे, मैंने बिंदिया सजाई रे, नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे, कृष्ण नाम की मैं कन्हैया तेरे नाम की गोपाला तेरे नाम की कन्हैया तेरे नाम के गोपाला तेरे नाम के कन्हैया तेरे नाम की गोपाला तेरे नाम कन्हैया तेरे नाम के गोपाला तेरे नाम के मैंने रटना ओ मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की सजाई रे, कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे, कृष्ण नाम की कृष्ण नाम की कृष्ण नाम की कन्हैया नाम की कन्हैया नाम की गोपाल नाम की गोपाल नाम की लाला नाम की लाला नाम की सावरिया नाम की सावरिया नाम की मैंने रटना लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की कृष्ण नाम की। हाथ ऊपर करके एक बार सरकार से बोलो, मैंने मेहंदी किसके नाम की मेहंदी लगाई है हाथों में, इनके या इनके, जोर से बोलो, मैंने मेहंदी लगाई रे ओ कृष्ण नाम की। नंद जी के यहाँ आत्मज हुआ इसलिए नंद जी महान मन वाले हो गए। ईश्वर का अवतार हो गया तो चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। पूत सपूत जने यशुदा, इतना सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मत। देखत मोहि लुटाए दियो, ना बचे बछिया छछिया ना पीछे। नंद जी के घर आत्मज हुआ है इसलिए नंद जी महान मन वाले बन गए। नंद जी के घर महाराज आज धाड़ी के आया, दौड़े दौड़े आया। नंद जी ने बड़े प्रेम से स्वागत किया। अरे भाई ढाड़ी के भलो भयो तुम आ गए हो। तो ढाड़ी के बोला, बाबा पूरा घर ज्यों सुना कि तेरे घर में छोरा भयो है, सब उत्साह में आनंदित हो गए। मेरे मन आनंदे भयो, मन को बड़ा आनंद हुआ तेरे घर में बुढ़ापे में छोरा भयो। मेरे मन आनंदे भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। जो मुझे पता चला तेरे घर में छोरा भयो तो मैं याचना दान की इच्छा से तेरे घर में आया, और जो दान की इच्छा से तेरे घर में चला तो पूरा परिवार मेरे सामने आके खड़ा हो गया। सब आकर कहें बोले बाबा के घर में लाला भयो है तो मोको भी कछु ना कुछ चाहिए। मेरो मन आनंदे भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। अपने अपने मन के मतो, कह सब परिवार बताओ।
अपने अपने मन की बात पूरा परिवार कह करके मुझे भेजा है। भैया काका मांगा है, बता सब मिलोगो तो को। बोले सबसे पहले मेरे बाबा ने मुझको बोला, नंद के घर में लाला को बधाई लेने को जा रहे हो ना, तो याते मेरो तात कहो समझाई राय सब, मेरो तात कहो समझाई राय सब, तुम जाए असीसा दीजे। मेरी तरफ से आशीर्वाद देना बालक को और कह देना 200 भैंस दूध मन मन के, 200 भैंस दूध मन मन की मेरो काजे लीजो। उनसे कहना मुझे 200 भैंस चाहिए। बाबा ने खींचे, रे ये बता तेरे बाबा की उम्र क्या होगी? नंद ने कही तेरो तात की उम्र क्या होगी? बोले एक कम है। किसमें? बोले 100 में 1 माइनस है। बोले वाह बाबा को बोलो मरघटा की लकड़ियां तैयार हुए, 200 भैंस को दूध पी करके क्या करोगे? जवान बनोगे का? जो 200 भैंस कहीं, पर भैया भैंस तो घर में मेरे ना है, पर कोई बात नहीं हम व्यवस्था करके दे देंगे। और काने और काका चीज काने कही। बोले उसी समय मेरे ताऊ जी ने सुना तो वो भी मेरे पास दौड़े दौड़े आए और क्या बोला? तापाछे आछे समझाए, तापाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया, मेरे बाबा जी के ज्येष्ठ, तापाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया, और इनके काज बाबा दीजे, सुभग 700 गैया। 700 गैया मांगी। बाबा जी बोले मिलेंगे। और बता? तो कहने लगे बाबा मेरा एक बड़ा पुत्र भी है। जो वाने सुना तो वो भी दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और आकर कहने लग गया मेरे लिए क्या मांग करके आए रहे हो, लाओ गयो? तो मैंने पूछा बता बेटा तेको का चाहिए? तो बड़े प्रेम से वाने मोते कही बात, बड़ी मीठी बात, बाबा मेरो बेटा बड़ो अति सुखदाई, बड़ा सेवा करता है मेरी, मेरो बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, तैसे ताके साथी और उनके काज दीजे बाबा, सुभग 700 हाथी। लिस्ट जरा जोड़ना। बाबा बोले आपको भी बताओ मिल जाएगा। और क्या चाहिए? बोले बाबा एक मेरा छोटा बेटा भी है और बाबा बड़ो लाडलो है, बड़ो प्यारो है। वाह दौड़ो दौड़ो आयो नेक सो कुंवर सो मेरो छोटो लाल। वाने आते कही छोटो सुत चंचल अति भोरो, बड़ा भोला है। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाप को जोड़ा अता को दीजे बाबा, ताको दीजे बाबा, सुभग 10 राशि घोड़ा। और बाबा जो मैं चलो तो मेरी तो एक ही बेटी है। बेटी दौड़ी दौड़ी आई और हृदय से लग गई। बोली बाबा घर में बड़ी गरीबी है,
घर में बड़ी गरीबी है, इसलिए आप जाना तो एक बात जरूर कह देना यजमान से। तो मैं आपको सुनाए रहा हूं। बाबा बोले बता का कही तेरी बेटी ने? तो कहने लगा, बेटी एक लाडली मेरी, बेटी एक लाडली मेरी, पोते चलत आई भई ठाढ़ी। अब बोली सहित कहार पालकी लई हो सोज भरो गाड़ी। वाह बोली मैं तो पालकी लूंगी। और बाबा उसी समय मेरी बड़ी बहू आ गई। जो सुना कि नंद के घर में छोरा भयो तो वह भी दौड़ी दौड़ी आई और घूंघट से ही बोल पड़ी। जाने आज तक कभी मुझसे एक बात ना बोली, जाके मैंने एक आवाज भी ना सुनी, आज वह भी मुझसे बोल पड़ी। मेरा बेटा बधू लाज तजी मोसो। सुनना, आप लोग पहली बार सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनना। मेरो बेटा बहू लाज तजी मोसो, घूंघट मुख दे बोली। का बाबा? बाबा ने की का बोली? बोले नख सिख गहनो सब लई हो। नख से लेकर शिखा तक सारा आभूषण, नख सिख गहनो सब लई हो, पीहर सी चोली। बाबा बोले वह भी मिल जाएगा। और बता, और भी कछु, बड़ी लंबी लिस्ट तेरी दिख रही है, और भी कछु का। किसी ने कछु बोलो, बोले बाबा उसी समय मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आ गई। मेरी माँ ने आकर मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, बेटा घर की गरीबी तू ठीक से जाने, आज जाए रहे है तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जजमान को काका कहना है। मैंने कही माता तू भी बता। तो कहने लगी, मेरी माता कहो दही भर आगे, मेरो माता कहे दही भर आगे। अरे सुन बेटा मोरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भी। आज ऐसा दान मांगना कि कहीं और मांगने की जरूरत ना पड़े। और फिर अब मैं चलने ही वाला था कि अचानक बीच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सामने खड़ी हो गई कौन? श्रीमती जी। श्रीमती जी ने कहा, बोले मैं तब से देख रही हूं सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, ये ले आओ वो ले आओ, साड़ी ले आओ, हाथी ले आओ, घोड़ा ले आओ, ये ले आओ वो ले आओ। देख रही हूं मैं सबका, सुन रही हूं। तो धर्म पत्नी ने कहा, तब बोली मेरी घरवाली। घरवाली ने कहा क्या? तब बोली मेरी घरवाली, अजनी के नीके जइयो। और थोड़े दे बहुरी करी समझो, मानो प्रीत राखी घरी अयो। ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध पद है। बोले जो भी मिले प्रीत प्रेम रख करके बहुत मान करके आ जाना। बाबा ने जो सुना, बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है तो अलख मनोरथ कीन्हो,
बाबा यानी मेरी कछु गलती ना है। आप सोचो या बड़ो लंबो चौड़ो लिस्ट बना के आयो, तू दो या ना दो तेरी मर्जी, पर घर में मोते जाने जाने जो जो बात बोली मैंने तो को सब सुनाई दी। तो बाबा मुस्काए, अलख मनोरथ कीन हो, जो कछु कहो सुनो काहू से। जो कुछ सुना लोगों से सब को बता दियो। और गाते हैं आगे, अलख मनोरथ कीन हो, जो कुछ सुनो कहो कछु सो, दूनो दूनो दी। नंद जी से जितना भी मांगा नंद जी ने सबको दुगना दुगना करके दिया। और निक जने गोविंद बल तेरे बड़ाई, कहाई सुनई जे गावे। और ऐसे भाव को जो सुनता और कहता है, धर्म अर्थ और मोक्ष पतार्थ क्रियन का सहित सब पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सज्जनों, हमारी नीतू माता जी की शिक्षिका, उनकी टीचर हमारी माता जी की आई हुई हैं, पद्मालय गुरु जी, वो आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। वो आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। और एक हमारी माता जी हैं विधि जी अहमदाबाद से, वो भी आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। ये हमारी नीतू माता जी की टीचर रही हैं। आप लोग जोर के तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। पुनः महाराज श्री के श्री चरणों में चलते हुए पावन ज्ञान गंगा का लाभ लेंगे। धन्यवाद। बोलिए जय श्री कृष्णा। और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। तो व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। नंदस्त्वात्मजं उत्पन्ने जातः लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलं। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, पुत्र हुआ है, इसलिए नंद बाबा जी आनंद में, परमानंद में समाये हुए हैं और खूब आनंदित हो करके लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। शास्त्र कहता है संसारियों का जन्मोत्सव मनाना आवश्यक नहीं है, परंतु भगवान का जन्मोत्सव तो नित्य मनाना चाहिए। ऐसा कोई भी दिन मत छोड़ो जिस दिन हमने ठाकुर जी का कोई उत्सव ना मनाया हो। ये हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। नित्य परमात्मा का उत्सव मनाओ। इधर महाराज कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपत्तकालीन सभा। कहा मेरा काल शत्रु
इस ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे मारे। तो क्या किया जाए? बोले क्या रास्ता निकालो, ये बताओ क्या रास्ता निकाला है? तो कहने लगे महाराज, हम जिन बालकों ने जन्म लिया है 1 महीने के अंतराल में उनको मार देंगे। तो पूतना खड़ी हो गई, बोले मैं बच्चों को मारने जाऊंगी। कैसे? बोले अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी। जहां बालकों के मुख में 2 घूंट गया उनका प्राणांत हो जाएगा और मैं भाग जाऊंगी। बोले ये तो ठेके लेंगे, तुम्हें अपने घर में घुसने कौन देगा? ये 4-4 इंच के बड़े बड़े दांत, ये काला विकराल सिर कौन जाने देगा? मेरे दांत बड़े हैं तो क्या हुआ, काट के छोटा कर लूंगी। चेहरा काला है तो क्या हुआ, ऊपर से घूंघट तोड़ लूंगी। अब घूंघट में क्या पता चले कि राक्षसी जी हैं कि देवी जी हैं? तो भैया घूंघट से बड़े बड़े काम बन जाते हैं, आपको पता है। हमारी माताओं को तो बड़ा आराम रहता है घूंघट में। क्या घर में तो बच्चे लोग सोने नहीं देते हैं, तो कथा में आ जाएंगे। अब मेरी तो सब पे नजर है कौन कथा में क्या कर रहा है। आप ऐसे भी होते हो ना, तो भी मैं आपको देखता रहता हूं आप क्या कर रहे हो कथा में। आपकी बत्तीसी कितनी बार दिखी, मैं उसको भी काउंट करता रहता हूं। इसलिए माताओं को महाराज ज्यों कथा सुरी घूंघट कर लिया, बड़ा आराम। अब ना व्यास जी को पता चले ना पड़ोसी को, बढ़िया 3 घंटे की समाधि लग जाती है। और जब आरती के बाद जाएंगे ना, तो रास्ते में एक दूसरे से कहते हुए जाएंगे, व्यास जी को बड़ो मधुर कंठ है, बड़ी मीठी कथा बांचो व्यास जी ने। किसी ने पूछा क्या सुनाया व्यास जी ने, अब उसको तो सुना ही नहीं कथा को, तो पता कहां से चले। पूतना इसलिए घूंघट की है, वो ज्यादा ही कुरूप है। और वहां से महाराज वो नंद गांव के ऊपर पहुंची और जो बधाई सुनी, ओ हो, लगता है काऊ के घर में पूत है गयो। अब मेरो तो नाम ही है पूतना, मैं तो काऊ के घर में पूत देख ही ना सकूं। तो महाराज वह यशोदा के महल में प्रवेश कर गई। मैया ने देखा तो स्वागत सत्कार कियो। जो स्वागत कियो तो मैया ने पूछ लिया, अरे बहना स्वागत है, किधर से आनो भैया? पूतना बोली, अरे बहना मैं ज्यों सुनी तेरे घर में बुढ़ापे में छोरा है गयो, मैं तो बावरी है गई, सारो काम धंधो छोड़कर तेरे पास आई। अब मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है मेरी बहना किधर से आई गई। पर सोचा अभी ऐसी पूछ लूंगी तो बेचारों को बुरा लग जाएगा। सोची सगी ना से तो चचेरी ममेरी ककेरी फुफेरी नरेरी कोई ना कोई रिश्ते की होगी। तो बोले हाँ पालने में लेटो है, देख लीजो, आपको स्वागत है। आप सबन के दया से आशीर्वाद से लाला भयो बड़े प्रसन्न है गए सबके सब। इधर पूतना महाराज जो कपट रूप से वेश बदलकर आई हुई है, वह धीरे धीरे कृष्ण के पालने की ओर चली। और जैसे ही कृष्ण के निकट पहुंची, कन्हैया ने तिरछी नजर से देख लिया, ओहो लगता है मौसी जी आई गई। जो पूतना ने घूंघट हटाया, हमारे छोटे से कन्हैया ने अपने छोटे छोटे नेत्रों को बंद कर लिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित सावधान, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? बोलिए, क्या भगवान डर गए कि डर की वजह से प्रभु ने नेत्र बंद किया? तो प्रभु ने नेत्र क्यों बंद किया? बोलो। सरकार सोच रहे हैं ये है तो राक्षसी, पर काम तो मां का ही करेगी, सो या को कौन सी गति देनी चाहिए? तो ठाकुर जी सोच रहे हैं।
एक संत कहते हैं भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। वो कह रहे अरे राम राम राम, देखो तो सही, सारी दुनिया हमारे कृष्ण से लाड़ करती है, दुलार करती है, मक्खन मिश्री खिलाती है। इस राक्षसी को देखो, जहर पिवावे की ताई आ गई। याते में ऐसी राक्षसी को नामो देखना चाहे सो अपने अपने कपाट बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान आंखें बंद करके उपदेश दे रहे हैं। क्या बोले? दृष्टि उसी पे डालो जो दृष्टि का पात्र है, जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कैसे? बोले एक सुंदरी राम चरित्र में भी आती है। कौन? जोर से बोलो। श्रीमती शूर्पणखा जी। महाराज विवाह हो चुका था, और जो राम जी को देखा मोहित होकर बड़ा सुंदर वेश बनाया और सामने आकर खड़ी हो गई। और क्या कहती राम जी से कि तुम समय पूर्व से नमो समना। महाराज विश्व सुंदरी बनकर आई थी, राम जी के पास आकर कहती राम जी मेरे टक्कर का इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे समान कोई है ही नहीं, यहां तक कि तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं। बोलो आज तक कोई भगवान को फेल करने वाला हुआ है? बोलिए। लेकिन ये शूर्पणखा कहती कि तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं। राम जी सोच में पड़ गए, अरे राम राम राम, हमने अपने सौंदर्य का जादू पूरे संसार में चला दिया, पूरा संसार हमारा दीवाना हो गया, और ये कौन नई नई देवी जी जो हमको फेल करने लगी। बोलो राम जी को एक बार देखना तो चाहिए था कि कौन है, पर राम जी ने देखा ही नहीं। किसकी ओर देखते हैं? सिंह बिलोक माता जानकी की ओर देखते हैं, किशोरी जी की ओर देखते हैं, और जवाब देते हैं शूर्पणखा को। राम जी उपदेश दे रहे हैं कि दृष्टि उसी पे डालो जो दृष्टि का पात्र है, जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने सोचा, बोले वाह समय तो हमारी किशोरी जी बगल में थी, तो हमने उनको देखकर किसी तरह से वाह देवी जी को निपटाया। अब या कृष्णावतार में नई नई फिर से देवी जी आएगी, और या समय तो हमारे अगल बगल में हमारी किशोरी जी नाए, हम खुद ही पालने में अकेले लेते हैं। तब बोले भले ही दृष्टि मत डालो, चाहे नेत्री क्यों ना बंद कर लो। तो हमारे ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे नेत्रों को बंद कर दिया। एक महात्मा जी कहते भगवान नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बाबा मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और पूतना मौसी को देखो जहर पिवावे की ताई आए गई हैं, तो आपको तो जहर पीने की आदत है ना, तो एक काम करो जहर जहर आप पी लो और दूध दूध मैं पी लेता हूं। तब तक में पूतना ने प्रभु के मुख में अपना दुग्ध डाल दिया। ठाकुर जी नेत्र बंद करके दूध पीना शुरू कर दिए। सुखदेव जी कहते परीक्षित सावधान, पूतना तो सोच रही थी कि 2 घूंट दूध जाएगा प्राणांत हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगी, लेकिन भैया यहाँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बीत गया और भगवान दूध तो पी ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। अब पूतना छटपटाई, जब उसके मर्म स्थानों में पीड़ा हुई तो वह जोर से चिल्लाई, कहने लगी कन्हैया अरे लाला छोड़ 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 लाला, मुंचम मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीडय माना खिल जीव मरमणि, मुंचा मुंचा छोड़ छोड़ छोड़। और केवल कन्हैया 7 दिन के थे। कितने दिन के? मतलब ठाकुर जी का जन्म हुआ अष्टमी को और पूतना आई
चतुर्दशी को। कब आई? चतुर्दशी। महाराज 14 जगह ही हैं जहां दोष होते हैं, और जिन्होंने इन 14 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 वस्तुओं पर जिसने नियंत्रण कर लिया उसको प्रभु मिल जाते हैं। और जिनका इन 14 जगहों पर नियंत्रण नहीं होता है महाराज, वहां पे पूतना आ ही जाती है। वह कृष्ण को लेकर बाहर भागी, और जो कृष्ण को लेकर बाहर भगी उसका मस्तक फट गया, वहीं पर प्राणांत हो गया, और पूतना का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। गोपियों ने दौड़ करके महाराज ये कृष्ण को पूतना की छाती से उठाया, मैया की गोद में दिया। मैया तेरो लाला आज काल के गाल से बच करके आएगी। व्यास जी महाराज कहते हैं गोपियां कन्हैया का झाड़ा दे रही हैं, नजर उतार रही हैं। राक्षसी के शरीर को स्पर्श किया है ना लाला ने, तो गाय के पूंछ से सबसे वृद्ध पुरोहितानी, पूरनमासी पुरोहितानी झाड़ा दे रही हैं। किसी बालक को नजर लग जाए, गाय के पूंछ से झाड़ा दे दो, गौ रज को शरीर पर लेपन कर दो, तुरंत नजर उतर जाएगी। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। सभी महाराज प्रेम से गोपियां नजर उतार रही हैं। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। जय हो श्री राधे। बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। जय हो। काजर की कोरे, हाय 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 मेरा जिगर भरोड़े, हाय 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 काजर की कोरे, हाय 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 मेरा जिगर भरोड़े, हाय 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 नस नस में घोरे, हाय 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 बलिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। जय हो श्री राधे।
तेरी नजर से घायल, हाय 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 तेरी नजर से घायल, हाय 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 तेरे प्यार में पागल, हाय 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 तेरे प्यार में पागल, हाय 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 करदारी रे करदारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बलिहारी जय हो। जय हो श्री राधे। तेरी मुकुट की लटकन, हाय 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 तेरी अधर की मुस्कान, हाय 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 तेरा बांका मटकन, हाय 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 तेरी मुकुट की लटकन, हाय 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 तेरी अधर की मुस्कान, हाय 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 तेरा बांका मटकन, हाय 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 बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। पूतना को भगवान ने सुंदर सदगति प्रदान की। भागवत में लिखा है कि पूतना के शरीर को जब जलाया गया ना, तो पूतना के शरीर से सुगंधी आ रही थी। हाँ, पूतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? पूतना के शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, फिर सुगंधी क्यों निकल रही थी? सुखदेव जी बोले, अरे राजन, तनिक विचार करो, जिसने पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा को बालक बना दिया, अपना दुग्ध पान करा दिया, क्या फिर भी वो राक्षसी रह सकती है? अरे पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, ये तो आश्चर्य है। एक बात सुनोगे तो और आश्चर्य होगा। क्या? बोले जो गति मैया यशोदा को कई वर्षों बाद मिलेगा, आज मेरे कन्हैया ने वो गति पूतना को दे दिया। बताओ, ऐसा कोई और दूसरा कृपालु देवता है? क्या विशेषता थी अच्छा इस पूतना में? बोलो, क्या खासियत थी? कुर्सी वालों, हाँ बताइए।